1 मेगावाट से ऊपर अगर हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं या जिसे बेस्ट सिस्टम भी कहा जाता है, तो क्या आपको पता है कि वो ज्यादातर 800 वोल्ट्स एसी के ऊपर डिजाइन होता है बजाय ये कि 400 वोल्ट्स एसी के ऊपर डिजाइन किए जाने के। इसकी रीजन क्या होती है ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। आजकल बहुत तेजी से बेस्ट सिस्टम्स इंस्टॉल हो रहे हैं जिसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहा जाता है। इसमें हाइब्रिड सिस्टम भी लग रहे हैं, बेस्ट भी लग रहे हैं और इस तरह के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर सिस्टम लग रहे हैं। और जो इंडस्ट्री में सिस्टम लगते हैं उनमें अक्सर 1 मेगावाट से ऊपर के सिस्टम, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 5 मेगावाट या बल्कि पाकिस्तान में तो आजकल 10 मेगावाट के सिस्टम्स भी लगना शुरू हो गए। लेकिन ये ज्यादातर जो सिस्टम्स होते हैं ये 800 वोल्ट एसी के ऊपर डिजाइन होते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि जब भी बड़े सिस्टम होता है तो उसमें जब वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो आपका करंट कम हो जाता है। बिकॉज हम लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज के जमाने में P = VI पढ़ा था। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया जाता है करंट कम हो जाता है। तो करंट कम होने के दो फायदे होते हैं। जब करंट कम होता है तो वायर के लॉसेस कम से कम होते हैं और वायर का जो डायमीटर है वो भी आपको कम रखना पड़ता है। इससे फायदा ये होता है कि वायर की कॉस्ट भी आपकी बच जाती है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब हायर वोल्टेज के ऊपर आपका सिस्टम डिजाइन होगा तो उसकी 11 किलोवाट के साथ जब टर्मिनेशन होगी तो आसान होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में अक्सर 11 kV की वायरिंग चल रही होती है। तो उसी के साथ जब आपको स्टेप अप करना होता है तो ज्यादा लॉसेस नहीं होते। 800 वोल्ट के ऊपर जब सिस्टम डिजाइन होगा तो बैटरी की इंटीग्रेशन भी आसान होगी, क्योंकि बैटरी के वोल्टेज भी हायर साइड पे होते हैं। तो डीसी टू एसी इंटीग्रेशन आसान से आसान हो जाती है जब सिस्टम ज्यादा वोल्टेज के ऊपर डिजाइन होता है। इसके अलावा ये भी फायदा होता है कि जब आपने स्टेप डाउन करना है या स्टेप अप करना है तो उसमें भी आपके कम से कम लॉसेस होंगे। ट्रांसफार्मर को बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा एक और रीजन ये भी है कि IEC ग्रिड स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें भी मेजॉरिटी जो बड़े इन्वर्टर्स हैं जिसमें हुआवे आ जाता है, सनग्रो आ जाता है, ये ज्यादा बेस्ट सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हैं इस वक्त। तो ये अपने इन्वर्टर्स को 800 वोल्ट के ऊपर ही डिजाइन कर रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनता जा रहा है कि बड़े हायर साइज के इन्वर्टर्स 800 वोल्ट एसी के ऊपर ही डिजाइन होते हैं। प्लस अगर आपका बेस्ट सिस्टम आपकी फैक्ट्री की मशीनरी से दूर है तो वहां से अगर आपकी फैक्ट्री मशीनरी तक जब करंट को आप कैरी करके लेके जाएंगे तो आपके लॉसेस कम से कम होंगे, क्योंकि आपका जो सिस्टम होगा हायर वोल्टेज के ऊपर डिजाइन होगा। हायर वोल्टेज के ऊपर लंबी से लंबी आप वायर की लेंथ को लेके जाएंगे तो लॉसेस उतने नहीं होते जितने कम वोल्टेज पे होते हैं। और जो छोटे सिस्टम होते हैं वो 400 वोल्ट के ऊपर ही डिजाइन होते हैं, क्योंकि छोटे सिस्टम्स के अंदर अगर उसको हायर वोल्टेज पे उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो ट्रांसफार्मर की कॉस्ट ज्यादा आएगी। 400, 500 या 800 kW तक कोई भी सिस्टम होगा तो वो नॉर्मल 400 वोल्ट्स के ऊपर होगा। वो जो उसकी आउटपुट होगी वही आपकी उस आउटपुट को डायरेक्टली अपनी फैक्ट्री में या आपने जिस भी जगह पे आपने इस्तेमाल करना है उसमें अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हायर सिस्टम्स होते हैं, बड़े सिस्टम होते हैं, उनको आपको अपनी मशीनरी पे इस्तेमाल करने के लिए स्टेप डाउन करना पड़ेगा और उसमें लॉसेस कम से कम होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि बड़े बेस्ट सिस्टम्स 800 वोल्ट के ऊपर क्यों डिजाइन होते हैं।